नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको छोटे ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। छोटे ऊ की मात्रा को किसी अक्षर के नीचे लगाया जाता है, जैसे कि क को छोटे ऊ की मात्रा लगा दी जाए तो बन गया कु। इसी तरह से हम अन्य शब्दों को भी जान लेते हैं। सबसे पहले आता है गुण। गुण का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति की निजी विशेषता। उदाहरण के लिए किसी को दान देना, धैर्य रखना, मीठा बोलना, उचित निर्णय लेना, सुख दुख में सहायता करना इत्यादि। इसके बाद आता है धुन। धुन एक ऐसी संगीत की ध्वनि जिसे सुनकर हमारे मन को अत्यंत प्रसन्नता होती है। फिर आता है खुश, अर्थात प्रसन्न होना, अपने या किसी दूसरे के द्वारा किए गए कार्य से सुख तथा खुशी का एहसास होना। फिर आता है मधु। मधु अर्थात शहद या फिर मधु किसी लड़की का नाम भी हो सकता है। फिर आता है चुप, यानी कि मौन, जो कुछ भी ना बोल रहा हो या जिस व्यक्ति को बोलने के लिए मना किया गया हो। उसके बाद आता है दुआ। दुआ का अर्थ होता है प्रार्थना करना, जो कि हम सब हर दिन भगवान से अपने लिए और अपनों के लिए करते हैं। उसके बाद आता है तुला, जिसे तराजू या कांटा कहा जाता है। तुला भार मापने का यंत्र है। तुला नाम की राशि भी होती है। उसके बाद आता है गुफा, यानी कि वो गहरी एवं अंधेरी सुरंग जो पहाड़ के अंदर होती है। उदाहरण के लिए जंगल का राजा शेर गुफा में रहता है। उसके बाद आता है कुत्ता। कुत्ता गीदड़ एवं भेड़ी की प्रजाति का मांसाहारी पशु है, जिसे लोग अपने घर में पालते हैं। फिर आता है युवा। युवा वो लोग जो 16 से 35 वर्ष की आयु के हो, युवा कहलाते हैं। फिर आता है कुली, जो कि यात्रियों का सामान ढोने का कार्य करते हैं। फिर आता है पुत्री। पुत्री अर्थात बेटी या लड़की। उसके बाद आता है छुट्टी। छुट्टी का अर्थ है अवकाश, जैसे कि एक ऐसा दिन जब लोग धार्मिक या राष्ट्रीय उत्सव के कारण अपने काम या स्कूल पर नहीं जाते। फिर आता है मुनि, जो ध्यान करते हैं और तपस्या करते हैं। मुनि को साधु भी कहा जाता है। उसके बाद आता है सुई। सुई लोहे का वो नुकीला, पतला एवं लंबा उपकरण जिसके छेद में धागा पिरोकर कपड़े आदि सिले जाते हैं। उसके बाद आता है कुदाल। कुदाल का प्रयोग हम हल्की खेती करने के लिए करते हैं, जैसे कि सब्जियां उगाने के लिए, बागवानी करने के लिए इत्यादि। फिर आता है घुलना। घुलना अर्थात पिघल जाना। उदाहरण के लिए पानी में नमक का घुलना। फिर आता है मुनाफा। मुनाफा का अर्थ लाभ होता है, जैसे कि व्यापारी को आर्थिक दृष्टि में लाभ होना या फायदा होना। आता है सुहाना। सुहाना अर्थात सुंदर प्रतीत होना। उदाहरण के लिए आज मौसम बहुत ही सुहाना है। फिर आता है सुनार। सुनार जो व्यक्ति सोने और चांदी से संबंधित काम करते हैं, सुनार कहलाते हैं। उसके बाद आता है गुलाल। गुलाल को होली के शुभ अवसर पर एक दूसरे के चेहरे पर लगाया जाता है। उसके बाद आता है दुलार। दुलार का अर्थ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। उदाहरण के लिए माता पिता का अपने बच्चों से लाड़ प्यार करना। फिर आता है चुनाव। चुनाव किसी भी पद के लिए उम्मीदवारों में से लोगों की सहमति अर्थात बहुमत के आधार पर किसी उम्मीदवार को चुनना। उसके बाद आता है कुमकुम। कुमकुम का अर्थ होता है सिंदूर, जो कि विवाहित महिला के द्वारा अपने माथे पर लगाया जाता है। फिर आता है चुकंदर। ये लाल रंग का होता है, जिसे कि फल और सब्जी दोनों के रूप में खाया जाता है। उसके बाद आता है बुलबुल। बुलबुल चिड़िया की प्रजाति है, जिसकी आवाज़ अत्यंत मधुर होती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी।